प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। जय माँ विंध्यवासिनी, आप सभी का मंगल हो। जय माता दी, नमस्कार। आप देख रहे हैं नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। एक मंत्र दूर करेगा 100 दोष, एक मंत्र दूर करेगा 1000 दुख, एक मंत्र दिलाएगा लाखों सुख। जानिए एक महामंत्र के अनगिनत लाभ। देखिए नवरात्रि स्पेशल काल चक्र। तो आज काल चक्र में हम आपको नवरात्रि के उस महामंत्र के बारे में बताएंगे जो बेहद चमत्कारी और शक्तिशाली है। वो मंत्र जिसको सही विधि से जप कर आप अपने कष्टों को कम कर सकते हैं। रोग है तो उसमें आराम पा सकते हैं, दरिद्रता है तो धन कमाने के रास्ते मिल सकते हैं। और आज की चर्चा बहुत ही खास है, तो ध्यान से देखिए हमारा ये शो। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी फ्लैश हो रहे हैं। तो अपनी खास चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से जानते हैं उस महामंत्र के बारे में जिसके जप से सभी ग्रहों के शुभ फल मिलते हैं। शनि, राहु, केतु और मंगल जैसे क्रूर ग्रह भी अपना बुरा प्रभाव कम कर देते हैं। पंडित जी बताएं। देखिए, आप लोग यदि दुर्गा की साधना में तन्मय हैं, एकाकार हैं, तो मैं आपसे चाहूँगा कि आपके घर में दुर्गा सप्तशती की पुस्तक होगी और दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में इस नवार्ण मंत्र के बारे में लिखा गया है और वही मैं आपको सुना रहा हूँ। लेकिन हो सकता है मेरे जल्दी सुनाने में, कहने में आपको सारी बात उतने अच्छे से न समझ में आवे जितने अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो आप प्रोग्राम के बाद दुर्गा सप्तशती के दिव्य अथर्वशीर्ष को जरूर पढ़ेंगे और इस मंत्र की जो टीका है गीता प्रेस पुस्तक की, उसे जरूर पढ़ेंगे। वांग माया ब्रह्म सूतस्मात् खष्टवक्त्र समन्वितम। वांग कहते हैं वाणी बीज को। वाणी बीज क्या है? ऐंग। माया क्या है? माया बीज है ह्रीम। ओम ऐं ह्रीम। ब्रह्म सूतस्मात् मतलब क्लीम, और उससे खष्ट वक्त्र समन्वितम। क से छठवां अक्षर क्या होता है? च। वक्त्र समन्वितम माने आगे एक डंडा, चा। समन्वितम सूर्यो वाम स्रोत, म ऊपर बिंदी मूंग, स्रोत बिंदु संयुष्टा तृतीयक, और ट से तीसरा अक्षर क्या होता है? ड। ट ठ ड। तृतीयक संयुक्ताष्टा तृतीयक। नारायणेन सम्मिश्र, एक आगे डंडा चामुंडा और फिर यई। सम्मिश्रो वायुश्चाधर युकः ततः यई विच्चे नवार्ण कोण स्यात् महदानंद दायक। ये 19वां और 20वां श्लोक है। इसको आप दिव्य अथर्वशीर्ष में बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इस मंत्र का उद्गम पता चलेगा। शाक्त ग्रंथों के मुताबिक आदिशक्ति जगतजननी जगदम्बा दुर्गा हैं। नवरात्रि शक्ति उपासना का सबसे बड़ा पर्व है। नवरात्रि में ब्रह्मांड के सारे ग्रह एकत्रित होकर के सक्रिय हो जाते हैं, जिसका दुष्प्रभाव भी प्राणियों पर पड़ता है। ग्रह के इसी दुष्प्रभाव से बचने के लिए नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा की जाती है। दुर्गा का मतलब दुर्गति दुरावई यशसः दुर्गा, जो दुर्गति का नाश कर दे उन्हीं का नाम दुर्गा होता है। जो दुखों का नाश करने वाली देवी हैं, इसीलिए उनका नाम दुर्गा है। दुर्गति दुरावई यशसः दुर्गा। इसलिए नवरात्र में जब माँ की पूजा और व्रत आस्था और श्रद्धा से की जाती है
तो उनकी 9 शक्तियाँ जागृत होकर के 9 ग्रहों को नियंत्रित कर देती हैं। देवी उपासना के विशेष मंत्रों का जप ग्रह दोष को दूर करता है। ऐसा विशेष देवी मंत्र जिसके जप से एक नहीं बल्कि 9 ग्रहों के बुरे प्रभाव से छुटकारा मिल जाता है। ये देवी का 9 अक्षरी बीज मंत्र है। इस मंत्र के 9 अक्षरों में नवदुर्गा का रूप और 9 शक्तियाँ समाहित हैं। ये 9 शक्तियाँ ही 9 ग्रहों में से एक एक ग्रह की नियंत्रक हैं। इसलिए इस मंत्र का जप नवग्रह दोष की शांति के लिए बहुत असरदार माना गया है। 9 अक्षर है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, लेकिन इसमें पहले आपको प्रणव जोड़ना पड़ेगा ओम और बाद में पल्लव जोड़ना पड़ेगा नमः स्वाहा वसट वसट फट हुम, जो भी आपको प्रयोग के हिसाब से। तो नवरात्र में सच्ची श्रद्धा और आस्था के साथ देवी की पूजा करके इस मंत्र का नियमित जप किया जा सकता है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, दुनिया में सारे मंत्रों को सिद्ध करने की जरूरत है। जितने भी मंत्र हैं, वो चाहे भगवान शिव के मंत्र हों, चाहे श्री हरि विष्णु के मंत्र हों और चाहे किसी देवी देवता के मंत्र हों, सभी मंत्रों को सिद्ध करने की आवश्यकता है। लेकिन एक ऐसा मंत्र है ये नवाड़ मंत्र जिसके लिए सिद्धि असिद्धि नास्तिति, जिसके सिद्धि और असिद्धि का विचार नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्वयं अपने आप में सिद्ध है। अगर एक बार भी कोई आदमी इस मंत्र का उच्चारण करता है तो उसका फल पाए बिना वो नहीं रह सकता है। इसलिए कलयुग में ये मंत्र अपने आप में सिद्ध है। दुर्गा कल्पद्रुम उठाकर जब आप देखेंगे नवाड़ के मंत्रोद्धार यंत्रोद्धार के बारे में, तो उसमें आपको साफ लिखा मिलेगा कि सिद्धि असिद्धि नास्तिति। सिद्धि और असिद्धि का विचार इस मंत्र में नहीं किया जाता है, इसलिए कि मंत्र स्वयं सिद्ध है। देवी भागवत में चर्चा आती है कि भगवान श्री कृष्ण जो परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, जिनके दाहिने अंश से विष्णु प्रकट होते हैं और जिनके बाएं अंश से लक्ष्मी प्रकट होती हैं, भगवान श्री कृष्ण की प्राण शक्ति राधा रानी हैं और उनकी बौद्धिक शक्ति दुर्गा जी हैं। राधा का मंत्र है श्री राधायै स्वाहा, खड़ाक्षर मंत्र है, और दुर्गा का मंत्र है ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे। अब इसको जब मंत्र जब करना होगा तो प्रणव जोड़ लीजिएगा ओम और नमः जोड़ लीजिएगा अंत में, ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। तो बुद्धि स्वरूपा देवी कौन है? दुर्गा। उनका मंत्र क्या है? ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। और प्राण स्वरूपा देवी कौन है? राधा रानी। इनका क्या मंत्र है? श्री राधायै स्वाहा। लेकिन उसी देवी भागवत में लिखा हुआ है कि अगर आप ओम ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा इस मंत्र को करें तो ये वाक्षा कल्पतरु मंत्र है। वाक्षा कल्पतरु का मतलब समझते हैं? कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होकर के किसी चीज का चिंतन करने से वह तुरंत प्राप्त हो जाता है। तो वाक्षा कल्पतरु का मतलब होता है कि वो आपको तत्काल लाभ देगा। आज हम आपको बताएं कि गीता प्रेस के संस्थापक हनुमान प्रसाद जी भाई जी पोद्दार, जो बड़े ही आत्मबोध महात्मा थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जीवन में सफल होने की राह। उसमें उन्होंने लिखा है कि यदि ओम ह्रीम श्रीम राधायै स्वाहा इस मंत्र का 16 लाख जप कर लिया जाए तो मनुष्य का संसार में जो भी अभिष्ट हो, जो भी उसका लक्ष्य हो, उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसी तरह से इस नवाड़ मंत्र का भी 9 लाख जप करने वाला अपने समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति कर लेता है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि शक्ति की उपासना करने वाले अपने शरीर में 9 चक्र मानते हैं और वैसे सामान्य रूप से प्रचारित 7 चक्र हैं। मूलाधार जो गुदा मार्ग पर होता है, स्वाधिष्ठान जो यूरिनल पर होता है,
मणिपूरक जो नाभि पर होता है, अनाहत चक्र जो हृदय पर होता है, विशुद्धि चक्र जो कंठ में होता है, आज्ञा चक्र जो भ्रू मध्य में होता है और सहस्रार जो सर के ऊपर होता है। ये 7 चक्र शास्त्रों में माने गए हैं। इन 7 चक्रों की व्याहृतियाँ हैं ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम मः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम, ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ओम आपो ज्योतिरसोमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। ये है। तो जो 9 चक्र मानते हैं दुर्गा के साधक, शक्ति के उपासक, वो एक तालु मूल में गुरु चक्र और जिह्वा मूल में ललना चक्र, ये 2 चक्र और मानते हैं। ये 9 चक्र हो जाते हैं और ये 9 अक्षर इन्हीं 9 चक्रों पर नियोजित किए जाते हैं और इससे सारे चक्र जागृत होते हैं। इससे कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है। इससे मनुष्य सामान्य से विशिष्ट साधना की कोटि में पहुंच जाता है। तो अभी हम बहुत कुछ बताने वाले हैं नवारण मंत्र के बारे में, इसके चमत्कार के बारे में। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा और पूरे धैर्य के साथ अगर कागज़ कलम हो तो इसमें कुछ आप नोट भी कर सकते हैं जो कल आपको आए दिन काम आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो देखिए, पंडित जी ने चमत्कारी मंत्र के बारे में बताया और आगे भी कुछ चमत्कारी मंत्र के बारे में बताएंगे। हालांकि देखिए, ये जो मंत्र है कहीं ना कहीं समझने में, जैसा कि पंडित जी ने बताया, कि मुश्किल होता है, लेकिन आप पेन कॉपी लेकर आज बैठिए, क्योंकि इस नवरात्रि वो चमत्कारी उपाय पंडित जी आपको बता रहे हैं। काल चक्र में लगातार हमारे साथ बने रहिए, कहीं मत जाइए, आगे भी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले नवरात्रि में मेष राशि वालों को मां दुर्गा के नवारण मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, ये पहले पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यदि आप दुर्गा की साधना में लगे हुए हैं, नवरात्र का व्रत कर रहे हैं या नवरात्र का अनुष्ठान कर रहे हैं, तो आप लाल ऊनी आसन की व्यवस्था करिए या लाल ऊनी कंबल बिछा करके उस पर पूरब मुँह करके बैठिए। भगवती दुर्गा की पूजा करिए, उनके सामने घी का दीप प्रज्वलित करिए और माँ दुर्गा का जो नवारण मंत्र है, देखिए नवारण मंत्र की एक खासियत सभी राशि वालों को बता रहा हूँ मेष राशि के माध्यम से, वो ये कि पहले आप विनियोग करिए। विनियोग करते समय हाथ में जल लीजिए, जपे पाठे विनियोगः कहते हुए गिरा दीजिए। उसके बाद में हृदय न्यास है, अक्षर न्यास है, दिगन न्यास है, करण न्यास है, सब न्यास पूरा करिए। न्यासम बिना भवेन मूकम सुप्तम स्यादासनम बिना, ये भी दुर्गा कल्पद्रुम में लिखा हुआ है कि आसनम बिना मतलब आसन के बिना ये सुप्त हो जाता है मंत्र। तो कहने का मतलब आसन भी होना चाहिए और इसका न्यास भी होना चाहिए। न्यासम बिना भवे मूक, न्यास के बिना मंत्र गूंगा हो जाता है। तो न्यास भी करिए और न्यास करने के बाद 3 देवियों का ध्यान किया जाता है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। उनका ध्यान है ओम खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघं शूलं भूषण्डी शिरः शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमद्युत भाष्यपाददशकां सेवै महाकालिकां जामस्तै सवितै हरौ कमलजौ हंतुम मधुम कैटभम। महाकाली का ध्यान करें कि आपके सामने महाकाली 10 भुजाओं वाली, 10 पैरों वाली महाकाली आपके सामने प्रकट हैं, उनका आप ध्यान कर रहे हैं। अक्षस्पर्शुंगदेशकुलिशं पद्मं धनुः कुंडिकां दंडम सक्तम सिं चर्म जलजम घंटासुराभाजनम हस्तै चक्रदासखेट विस्कं चापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामलात्मिकां शशिधरां दुर्गा त्रिनेत्रां भजे। और खड्गं चक्रगदेषु चाप परिघं शूलं भूषण्डी शिरः शंखं संदधतिं करस्त्रिनयनां सर्वांगभूषावृतां नीलासमद्युतभासपाददशकां सेवै महाकालिकां यामस्तै सपितै हरौ कमलजौ हंतुं मधुं कैटभम् अक्षस्तपरशुंगदेशकुलिशं पद्मं दुनुं कुंडिकां दंडं शक्तिमसिं चर्म जलजं घंटासुराभाजनं शूलं पाशुदर्शने दत्ति हस्ते प्रसन्नाम्ना सैवै सैमीं मर्दिनीमिह महालक्ष्मी सरोज स्थितां। महालक्ष्मी का ध्यान कर लीजिए। घंटाशूल हलानि शंख मुसले चक्रम धनु सायकम हस्ताब्जयति घनान सीतां सुतुल्य प्रभाम गौरी देह समुद्भवा त्रिजगता माधार भूता महा पूर्वामत्र सरस्वती मनु भजे शुंभात्य दैत्यार्दिनीम। अब आप हंस पर आरूढ़
बीड़ा वादिनी माँ सरस्वती का ध्यान करिए। इन तीनों देवियों का ध्यान करिए। ध्यान करने के बाद आपके पास रुद्राक्ष की माला होगी। माला का जो सुमेर होगा उसको बाहर निकाल कर जपमाली से उस पर आचमनी से जल डालिए और कहिए ऐं ह्रीं अक्षमालिकाय नमः। अब फिर माला को पूरे हाथ में ले लीजिए और कहिए ओम माम माले महामाय चतुर्वर्ग स्वरूपिणी चतुर्वर्ग त्वयि न तस्मान में सिद्धिदाभव अविघ्नम कुरु माले त्वं गृहाण दक्षिणे करे जप काले सिद्ध्यर्थ प्रसीदम मम सिद्धये। ये मंत्र पढ़ करके माला को अब हाथ में ले लीजिए और सुमेर पर अपनी अनामिका, मध्यमा और अंगूठा 3 उंगलियां लगा लीजिए और तैयार हो जाइए। अब मंत्र यहाँ पढ़ना है ओम ऐं ह्रीं यक्षमालिकाय नमः। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालाधिपतये सुसिद्धिम देहि देहि सर्वमंत्रार्थ साधय साधय सर्व सिद्धिम परिकल्पय परिकल्पय में स्वाहा। अब यहाँ हो गया माला का मंत्र। अब आप शुरू करिए ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः। अगर पहली बार आप ये मंत्र करने जा रहे हैं, कभी आपने किया नहीं है, तो इसको सिद्धि का एक अचूक उपाय बताता हूँ। आप कहीं गंगा में, जमुना में, नर्मदा में, कावेरी में, किसी नदी में, पवित्र नदी में नाभि बराबर जल में पूरब मुँह खड़े होकर के और इस मंत्र का एक माला जप जल में खड़े होकर कर लीजिए और एक माला जप जल से निकलने के बाद साफ वस्त्र पहन करके एक आसन लेकर के किसी पीपल के नीचे बैठ करके पूरब मुँह करके एक माला जप पीपल के नीचे कर लीजिए। उसके बाद वहाँ से उठिए तो सीधा किसी शिवालय में जाइए और शिवालय के परिसर में बैठ करके भगवान शिव का ध्यान करके एक माला जप शिवालय के परिसर में करिए। कितना जप हो गया? 3 माला। अब इसके बाद आप अपने आवास पर पहुँचें। आवास पर पहुँच करके चाहे आप अपने घर पर हैं तो घर पे आ जाएं, यदि आप किसी तीर्थ में गए हैं तो किसी गेस्ट हाउस वगैरह में तो रुके होंगे ना, वहीं आ जाइए और वहीं आसन बिछा करके 7 माला जप और कर लीजिए। कितना हो गया? 10 माला हो गया। अब ये 10 माला जप आपका पहले दिन से सिद्ध हो गया। अब आप जब भी इस मंत्र का जप करेंगे वो आपके सिद्धि के सीधे अकाउंट में चला जाएगा। ये आपकी केवाईसी हो गई, समझ लीजिए, ये आपके अकाउंट की केवाईसी हो गई। अब आप जितना भी जप करेंगे वो आपके फायदे के लिए होगी। तो अगर इस मंत्र का 10,000 जप मेष राशि के जातक नवरात्र में कर लें तो उन्हें स्वप्न सिद्धि हो जाएगी, उन्हें स्वप्न में हर चीज़ें दिखाई देंगी और हर मुराद पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में वृषभ राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सफ़ेद रंग के ऊनी आसन पर बैठ करके स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का पूरे नवरात्रि में 10,000 बार जप करिए। साथ ही गूगल और घी से 10 माला हवन भी करिए। लगभग 1 पाव आप घी पिघला करके रख लीजिए, उसमें छोटे छोटे 1080 टुकड़े गूगल के डाल दीजिए और एक चांदी के चम्मच से एक छोटा गूगल का टुकड़ा उठाकर और थोड़ा सा घी उठाकर और जलती हुई आम की लकड़ियों पर हवन कुंड की पूजा करके, अग्नि की पूजा करके और हवन कर लीजिए। नित्य अगर नवरात्र में आपने ये नियम बना लिया तो आपको मनचाहा जीवन साथी, मनचाहा जीवन संगिनी मिलेगी और वैवाहिक जीवन आपका सुखी रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में नवार्ण मंत्र का जप करने से मां दुर्गा के साथ साथ और कौन सी 3 देवियों की कृपा मिलती है, ये पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। मैंने तो आप लोगों को बताया, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र के जप से माँ दुर्गा के साथ साथ महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की कृपा मिलती है। पहला ध्यान ही महाकाली का है, दूसरा ध्यान महालक्ष्मी का है, तीसरा ध्यान सरस्वती का है। ये तीनों देवियाँ त्रिगुणात्मिका आपके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं और आपके जीवन में कोई कार्य दुविधाग्रस्त रह ही नहीं जाता है। इसी को श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में बार बार मंत्र राज कहा गया है। क्या कहा गया है? मंत्र राज, मंत्रों का राजा है ये। बहुत से ऐसे दुर्गा साधक होंगे, ये कहने में मुझे जरा सा भी संकोच नहीं है कि वो लोग
इस नवाड़ मंत्र का मंत्रोद्धार नहीं जानते होंगे, जबकि हर मंत्र का मंत्रोद्धार होता है। इस मंत्र का भी मंत्रोद्धार मैं आपको बोल के सुनाता हूँ। ऐं बीजमादिन्दु समान दीप्तिम हिंसु सूर्य तेजो द्वितीयम द्वितीयकम क्लिंग मूर्ति वैश्वानर तुल्य रूपम तृतीय माचनन चिंत सुखाय चिंतम चांग शुद्ध जम्बू नतकांति तुर्यम मुम पंचमम रक्ततरम प्रकल्पय डांग खड्ग मुग्रातिहरम सुलीनम यही सप्तमम कृष्णतरम रिपुघ्नम विम पांडुरम चाष्टम आदि सिद्धिम चेधूम्रवर्णम नवमम विशालकम। ये 9 अक्षरों का मंत्रोद्धार है। ये भी आपको कहाँ मिलेगा? दुर्गा कल्पद्रुम में मिलेगा, और किसी पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। दुर्गा कल्पद्रुम में मिलेगा। खेमराज श्री कृष्णदास प्रेस है बम्बई में, उसकी छपी हुई दुर्गा, अगर आप दुर्गा कल्पद्रुम लेंगे तो उसमें आपको मिलेगा। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र के जप से मोक्ष तक की प्राप्ति होती है, आप विश्वास करिए। माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाना कोई आसान बात थोड़ी है। कुंडलिनी शक्ति जिसकी जागृत हो गई वो योगी हो गया, वो सिद्ध हो गया, वो भगवत प्राप्त हो गया। कुंडलिनी शक्ति ही तो त्रिपुर सुंदरी है, और क्या। सरस्वती का बीज मंत्र है ऐम। इससे क्या होता है? बुद्धि तेज होती है। महालक्ष्मी का बीज मंत्र क्या है? ह्रीम। महालक्ष्मी का मंत्र है जो दरिद्रता दूर करता है और लक्ष्मी की कृपा दिलाता है। क्लीम महाकाली का बीज मंत्र है। महाकाली की आराधना करने से मोह माया का नाश होता है। इस बीज मंत्र से हर संकट दूर होता है और विरोधी शांत होते हैं। 3 चरित्रों के लिए हर रोज एक एक माला जप। इन बीज मंत्रों के साथ जप करने से मनुष्यों के सारे विघ्नों का नाश हो जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी के बहकावे में आकर के इन मंत्रों का क्रम कभी उल्टा सीधा मत करिएगा कि ऐम को बाद में कर दिया, ह्रीम को पहले कर दिया, क्लीम को एक कोने पर कर दिया। क्योंकि भैया देखिए, हाथ जोड़ता हूँ, कलयुग है। कलमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ, दम्भिन निजमति कल्पिकर प्रगट किए बहुपंथ। सारे शास्त्रों को दबा करके लोग अपने बुद्धि से नए शास्त्र की रचना कर रहे हैं। तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि ये है कर्मकांड। ज्ञानक पंथ कृपाणक धारा, पड़त खगेश लगई नहीं बारा। अगर कर्मकांड को आपने उल्टे पुल्टे तरीके से किया तो इसका नुकसान भी होता है। इसलिए जो लोग अपने मन से शास्त्र बना करके और उल्टे सीधे मंत्रों की रचना कर देते हैं, उनसे सावधान रहिए। और कोई मंत्र यदि आपको बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है, तो आप उस ग्रंथ का मूल उद्गम स्थल जरूर पूछें, संकोच न करें। आप ये पूछें कि ये किस पुस्तक में लिखा हुआ है, किस अध्याय में लिखा हुआ है, किस ग्रंथ में लिखा हुआ है, 18 महापुराणों में कहाँ इसका वर्णन है, वेद में कहाँ इसका वर्णन है। तो अगर आप ये सब बातें जान करके आप मंत्र को करेंगे तो कभी दुखी नहीं होंगे। और अगर मनमानी मंत्रों को सुन करके आप करेंगे तो निश्चित रूप से परिणाम बहुत अच्छा नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में मिथुन राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी बताएं। मिथुन राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि अगर हरे रंग का आसन मिल जाए तो वैजयंती की माला पर माँ दुर्गा के इस नवाड़ मंत्र का आप 10,000 जप कर लीजिए इस पूरे नवरात्र। हवन में घी, चीनी और शहद मिलाकर 108 बार रोज सुबह शाम आहुतियाँ देना शुरू करिए। अगर कैसी भी स्किन संबंधी आपको डिजीज है, त्वचा संबंधी कैसे भी बीमारी है, चाहे वो सिरोसिस हो, चाहे वो मतलब कुछ भी हो, सिरोसिस से लेकर के श्वेत कुष्ठ तक की बात करता हूँ, अगर इस मंत्र से नित्य हवन किया जाए और ये रोग आपके गुप्त स्थान, प्राइवेट पार्ट पर और हाथ की हथेली में नहीं है तो आप ठीक हो जाएंगे। और अगर हाथ की हथेली और प्राइवेट पार्ट पर है फिर इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि ये पूर्व जन्म का बहुत बड़ा जो जिसका प्रारब्ध खराब होता है उसी को हथेली के मध्य भाग में और
गुप्त स्थान पर चर्म रोग होता है। इसका फिर मेडिकल साइंस से लेकर के और तंत्र के किसी भी साधना अध्याय में इसका कोई उपाय नहीं है। बाकी हर चीज़ का उपाय है। सारे चर्म रोग ठीक हो सकते हैं गायत्री की उपासना से, नवाड़ मंत्र की उपासना से, हवन करने से, सूर्य की आराधना से सारे रोगों का निदान हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में कर्क राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, ये भी पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी बताएं। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आप सफ़ेद रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के इस नवाड़ मंत्र का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः 10,000 बार जप करिए पूरे नवरात्र में। और हवन करने में लौंग, काला तिल, घी, चीनी से 108 बार आहुतियाँ प्रदान करें। उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अगर कोई किसी राशि का जातक हो और वो गाय का घी, 1 चम्मच शहद, 1 चम्मच चीनी, 1 चम्मच काला तिल लेकर के और इस मंत्र से सुबह शाम दोनों समय हवन करना शुरू कर दे और नवाण मंत्र का 10 माला जब सुबह शाम करना शुरू कर दे तो 1 साल के अंदर असंभव से असंभव लक्ष्य भी आपका प्राप्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र में 9 बीज मंत्र हैं और इन बीज मंत्रों का जप ग्रहों के किस संकट की काट बन सकता है, ये जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, नवाड़ मंत्र तो ऐसा है कि जो इस चराचर जगत में कुछ भी असंभव नहीं है जिसे ये कर न सकता हो। और जिसने श्रीमद् भागवत देवी भागवत महापुराण का अध्ययन किया होगा उन्हें इस नवाड़ मंत्र का संपूर्ण शक्ति पता होगी। इसी मंत्र को बार बार वेद व्यास ने मंत्रराज की उपमा दी है और किसी मंत्र को मंत्रराज की उपमा नहीं है, लेकिन इस मंत्र को मंत्रराज की उपमा मिली हुई है। और मैं फिर एक बार कह देना चाहता हूं कि मां दुर्गा भगवान श्री कृष्ण की बुद्धि स्वरूपा देवी हैं। ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण कहता है और उनकी प्राण स्वरूपा देवी श्री राधा हैं। अगर आप उनकी बुद्धि स्वरूपा देवी दुर्गा के नवाड़ मंत्र का आश्रय लेते हैं तो आपके जीवन से ऋण, रोग, दरिद्रता सदा सर्वदा के लिए नष्ट हो जाएगी। और यदि आप साधना के प्रथम सोपान से ऊपर उठते हैं और साधना इसलिए करते हैं कि मैं एक महत्वपूर्ण और सफल व्यक्ति बन जाऊं, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं, उसका पुरस्चरण करते हैं, तो आप मानिए कि आपके अंदर दैवीय गुणों का संचार होना शुरू हो जाएगा। जानते हैं, इस नवाड़ मंत्र का 1 करोड़ जप कर लेने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं रह जाता है, लेकिन साधना का अहंकार नहीं होना चाहिए। विद्या ददाति विनयम। जितनी ज़्यादा आपकी साधना उच्च अवस्था में पहुँचे उतना ज़्यादा आपको विनीत और नम्र हो जाना चाहिए, उतना ज़्यादा आपको सरल हो जाना चाहिए। कहीं भी अपने शक्ति का प्रदर्शन करने से शक्ति प्रभावित हो जाती है। तो माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का पहला जो बीज मंत्र है ऐम, इस मंत्र से माँ दुर्गा के पहले स्वरूप की उपासना होती है। इससे सूर्य ग्रह मजबूत होता है। ह्रीम से माँ के दूसरे स्वरूप की उपासना होती है, जिससे चंद्रमा मजबूत होता है। क्लीम से माँ के तीसरे स्वरूप की उपासना होती है, जिससे मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव नियंत्रित होता है। चा से मांग कुष्मांडा की आराधना होती है, जिससे बुध ग्रह की शक्तियाँ व्यक्ति को मिलती हैं। 5वें मूंग से माँ दुर्गा की 5वीं शक्ति स्कंद माता की उपासना होती है, जिससे गुरु ग्रह मजबूत होता है। डांग बीज से माँ कात्यायनी की उपासना की जाती है, जिससे शुक्र ग्रह मजबूत होता है। ऐंग बीज से माँ कालरात्रि की उपासना की जाती है, जिससे शनि की कृपा मिलती है।
वी जिससे माँ महागौरी की उपासना होती है, जिससे राहु ग्रह की शांति मिलती है। चय बीज से माँ सिद्धिदात्री की उपासना होती है, जिससे केतु ग्रह की कृपा मिलती है। एक बात जान लीजिए, केतु ही एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये आपके कुंडली के व्यय भाव में बैठा हो और इस पर पापक ग्रहों की दृष्टि न हो तो ऐसे जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति का मतलब समझ रहे हैं ना? मनुष्य का सबसे बड़ा पुरुषार्थ, मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा लक्ष्य यही होता है कि आप आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाएं, 84 लाख योनियों में भटकने से आपको मुक्ति मिल जाए। आप जैसे एक चम्मच पानी समुद्र में डाल दिया जाए तो उस समुद्र से उस एक चम्मच पानी को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। उसी तरह से जब व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है तो भगवान में जाकर के तदाकार हो जाता है, भगवान में जाके विलय कर जाता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग जैसे मोक्ष प्राप्त किए हुए लोग हैं और वो लोग प्रत्यक्ष आकर के आपसे बात कर लेते हैं, तो आप सोचते होंगे कि अगर मोक्ष हो जाता है तो फिर कैसे आते हैं। तो मैं आपको बताता हूं, अब पता नहीं आप लोग कितना मेरी बात पे विश्वास करेंगे, लेकिन एक बहुत बड़े सिद्ध संत के मुंह से ये सुनी हुई बात है। मलुक पीठाधीश्वर परम पूज्य परम श्रद्धेय राजेंद्र दास जी के महाराज के मुंह से सुनी हुई बात है कि नाभा जी के अवतार भक्तमाली जी हुए, जो उनके गुरु हैं, और नाभा जी ब्रह्मा के अवतार हैं। ब्रह्मा को श्राप मिला था, तुम पृथ्वी पर आकर के 5 साल तक अंधे रहोगे और ऋषियों मुनियों की कृपा से तुम्हें ज्योति प्राप्त होगी। ऐसा ही हुआ था नाभा जी के साथ। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप साधना अच्छे तरीके से कर रहे हैं और साधना में आप समय दे रहे हैं, खान पान चिंतन चरित्र सब कुछ यदि अच्छा है और स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा साधन है नवाड़ मंत्र जिससे कुछ भी दुनिया में असंभव नहीं रह जाता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में सिंह राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, ये पंडित जी से जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि यद्यपि आपको लाल रंग के आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का पूरे नवरात्रि 10,000 बार जप करना चाहिए। अरे हम 10,000 उन लोगों के लिए बता रहे हैं जो लोग कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, जिनके लिए 10,000 पहाड़ है। मैं तो 2 घंटे में 10,000 मंत्र कर दूंगा। आप बैठिए मेरे सामने, मैं दिखा दूंगा कि 2 घंटे में 10,000 मंत्र हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जो लोग दुर्गा की भगवती के साधक हैं उनके लिए थोड़ी है 10,000। अरे आप 21,600 करिए ना, हर दिन 21,600 करिए। 21,600 क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कि किसी स्वस्थ व्यक्ति की जो 24 घंटे में श्वास चलती है वो 21,600 बार चलती है। 1 मिनट में 15 बार ये श्वास आती जाती है, 4 सेकंड में एक श्वास आती जाती है, 1 घंटे में 900 बार ये श्वास चलती है, 24 घंटे में 21,600 बार ये श्वास चलती है। कहाँ ये कहा जाता है कि हर श्वास पर आपको ओम ऐं ह्रीं क्लीं सोचते हुए श्वास को नाभि तक ले जाएं और चामुंडाय बिच्चे नमः सोचते हुए श्वास को बाहर निकालें। अगर ये जब आप 10,000 भी रोज करने लगें तो मैं दावे के साथ कहता हूँ 1 साल के बाद साक्षात सिंह पे सवार होकर के जगत जननी जगदम्बा आपको वरदान देने के लिए आ जाएंगी। एक बार करके तो देखिए। अजपा जप, ये अजपा जप इसको कहते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं से श्वास को नाभि तक खींचिए, चामुंडाय बिच्चे नमः से श्वास को निकाल दीजिए और ये क्रम लगातार जारी रखिए। हाथ में माला रखिए और भगवती दुर्गा का ध्यान रखिए। बस ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर माता का आपको दर्शन हो जाएगा। इसमें तो संदेह की गुंजाइश ही नहीं है। अजपा जप करिए, आपका मन एकाग्र रहेगा। आप अपने नासिका के बाएं छिद्र पर या दाहिने छिद्र पर अपने ध्यान को लगाए रखें।
एक सेकेंड के लिए अगर आपका ध्यान कहीं भटके तो बताइए। मन को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है कि श्वासों पर मन को लगाइए। जाती हुई श्वास, आती हुई श्वास पर अपने मन को फोकस करिए, आपका मन कहीं नहीं भटकेगा। अगर आप श्वासों पर जप नहीं करेंगे, श्वासों पर ध्यान नहीं देंगे, तो आप माला कर रहे हैं बैठ करके विंध्याचल में, आपको ध्यान आएगा बम्बई। तो अगर आप एकाग्र होना चाहते हैं तो श्वास पर ध्यान कीजिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में कन्या राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, जानते हैं। पंडित जी बताएं। कन्या राशि वाले हरे रंग के आसन पर बैठकर बैजयंती की माला पर माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का 10,000 जप पूरे नवरात्र में कर लें। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो कभी पूजा पाठ नहीं करते हैं, जो केवल नवरात्र में पूजा कर लेते हैं। नवरात्र में केवल जो पुजारी बनते हैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ, उन लोगों के लिए नहीं कह रहा हूँ जो लोग दुर्गा के साधना में दिन रात लगे हुए हैं। उन्हें तो 21,600 ही जप करना चाहिए, उससे आगे बढ़ना चाहिए, पीछे नहीं जाना चाहिए। बेल का फल, बेल की पत्ती, बेल के फूल, बेल की जड़, बेल की छाल, ये 5 चीज़ें देवी भागवत में बताई गई हैं। अगर इसमें काला तिल, घी, चीनी मिला करके और 108 आहुति सुबह शाम हवन होना शुरू हो जाए तो आप विश्वास करिए, अगर 9 दिन नवरात्र में भी इस वस्तु से हवन हो जाए तो आपके जीवन में ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। ये देवी भागवत में साफ लिखा हुआ है। 1000 करोड़ के आप कर्ज में हों, लेकिन ये जो मैं 5 वस्तु आपको बता रहा हूँ, बेल का फल, बेल का फूल, बेल की छाल, बेल की जड़, बेल का गुदा, ये 5 चीज़ें काला तिल, घी, चीनी के साथ मिला करके और यदि नवाड़ मंत्र से आप हवन करना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कि 1 साल के अंदर चाहे जितने बड़े कर्ज के संकट और मकर जाल में आप फंसे हुए हैं, आपको निकलने का रास्ता मिल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में तुला राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी बताएं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि सफ़ेद आसन पर बैठकर स्फटिक की माला पर माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का 10,000 बार जप किसी मंदिर में आपको करना चाहिए। जप के बाद देवी को दही, घी और शहद का भोग लगाना चाहिए। घी, चीनी और शहद से पूरे नवरात्र 108 बार सुबह शाम हवन करना चाहिए। इससे दरिद्रता दूर होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है और मन प्रसन्न रहता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नवरात्रि में वृश्चिक राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि लाल रंग के आसन पर बैठ करके मूंगे की माला पर पूर्व तरफ मुंह करके माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का 10,000 बार जप करना चाहिए। पूरे नवरात्रि हवन की 10 सामग्री यानी अगर तगर नागर मोथा थाकूट छड़ीला जटामासी सुगंधवाला देवदारू का चूरा, चंदन भूरा, जौ, चावल, घी, चीनी, काला तिल, ये सब मिला करके 108 बार आहुति सुबह शाम देने से प्रज्वलित अग्नि में निसंदेह तेजस्वी संतान की प्राप्ति होगी। और जिनका संतान बिगड़ रहा है, जिनके संतान का चाल चलन चरित्र खराब हो रहा है, खान पान दूषित हो रहा है, अगर ऐसे लोग सुबह शाम 10-10 माला जप करना शुरू कर दें तो ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिनों के अंदर बच्चे के बौद्धिक क्षमता पर भगवती अपना प्रभाव दिखा देंगी। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि वालों की। नवरात्रि में मकर राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, मकर राशि के जातक भूरे आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा की विधिवत पूजा करके नवाड़ मंत्र का पूरे नवरात्र में अगर 10,000 बार जप करें और अंत में नमः शब्द जोड़ना न भूलें तो जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और पुष्टि बढ़ती है। इसमें कोई संशय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में कुंभ राशि वालों को मां दुर्गा के नवाड़ मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बताएं पंडित जी। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि हल्के नीले आसन पर बैठकर रुद्राक्ष की माला पर माँ दुर्गा के नवाड़ मंत्र का 10,000 बार जप पूरे नवरात्रि करें।
पूरे नवरात्रि काले तिल घी चीनी शहद से 108 बार आहुति दें, माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती है। अच्छा, एक बात बीच में बताना चाहता हूँ, सब लोगों के लिए तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ लोग, अगर आपका कोई ऐसा अभियान है, मान लीजिए आपकी शादी को 10 साल हो गए हैं, आपको संतान नहीं हो रही है, डॉक्टरों ने हाथ उठा दिया है, IVF फेल हो गई है, या आप व्यावसायिक रूप से इतने गर्त में चले गए हैं कि वहाँ से अब निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं दिखाई दे रहा है, अब या तो आपको देश छोड़ के भागना पड़ेगा और या तो मतलब कि जो है एकदम अनाथों जैसा जीवन जीना पड़ेगा। मतलब विपदा की घनघोर स्थिति अगर है तो आप विंध्यवासिनी का रुख करिए और विंध्यवासिनी जा कर के वहाँ किसी गेस्ट हाउस में रुक करके नित्य प्रातः गंगा स्नान करके माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करिए 5 बजे भोर में, और उसके बाद एक रुद्राक्ष का माला 10-20 रुपए का कपूर जेब में रखिए और एक माचिस रखिए और त्रिकोण परिक्रमा माता की करिए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे नमः इस मंत्र को अनवरत जप करते रहिए, बंद मत होइए। और त्रिकोण परिक्रमा करते हुए ये मंत्र अगर आप जप करेंगे तो लगभग इसका 8000 जप हो जाएगा कम से कम। अगर ये 9 दिन आपने विधान बना लिया और 9 दिन त्रिकोण परिक्रमा करते हुए आपने इस मंत्र का जप कर लिया तो जो लक्ष्य आपका होगा, मुझसे गारंटी लिखवा लो, वो पूरा हो के रहेगा, चाहे वो कितना भी असंभव हो, कितना भी असंभव हो। अगर नंगे पैर नहीं चल सकते हैं तो रैक्सीन या कपड़े के जूते चप्पल पहन के भी आप त्रिकोण परिक्रमा कर लीजिए, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। त्रिकोण परिक्रमा में जब इस नवार्ण मंत्र का जप किया जाता है चलते हुए तो यह 100 गुना ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है, इसलिए कि विंध्याचल की धरती को मणिपुर द्वीप कहा जाता है और वो सिद्ध पीठों में सबसे बड़ी सिद्ध पीठ है, इसलिए वहाँ इस मंत्र का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जय माँ विंध्यवासिनी। नवरात्रि में मीन राशि वालों को मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कैसे करना चाहिए, पंडित जी बताएं। मीन राशि वाले पीले आसन पर बैठकर हल्दी की माला पर मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का 10,000 बार जप करें। मंत्र के अंत में स्वाहा शब्द जोड़कर आप करेंगे तो इससे वश्याकर्षण होमेषु, ये मत सोचिएगा कि स्वाहा कहने पर हवन ही की जाती है, नहीं, वशीकरण के लिए भी स्वाहा कहा जाता है। अगर आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे स्वाहा कह रहे हैं, इसका मतलब आप किसी का आकर्षण अपनी तरफ अगर चाहते हैं तो इस मंत्र को कर सकते हैं। साफ साफ लिखा है वश्याकर्षण होमेषु स्वाहा अन्ते नियोजयेत्, वशीकरण और आकर्षण के लिए स्वाहा शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो स्वाहा करते हुए आप जप कर सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। नवरात्रि में मां दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करते समय आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताएं। देखिए, माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप स्त्री पुरुष बच्चे सभी कर सकते हैं। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का माला के साथ या बिना माला के भी जप किया जा सकता है। माला में रुद्राक्ष, स्फटिक, मूंगा, कमलगट्टे की माला से जप करना शुभ होता है। रुद्राक्ष और स्फटिक की मिश्रित माला से माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप ज़्यादा फलदायी होता है। माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप कम से कम 1.25 लाख बार तो जरूर करना चाहिए। समय की कमी हो तो नवरात्र में हर दिन 1, 3, 5, 7, 11 या 21 माला का जप करना चाहिए। नवरात्रि के पहले दिन जितनी माला आप करेंगे मंत्र जप, जितने का आप मानसिक संकल्प लेंगे, उतना जप तो पूरे नवरात्रि आपको करना पड़ेगा, उससे कम करने का तो कोई मतलब ही नहीं है। और लाल कपड़े और लाल आसन पर बैठ करके माँ के कलश के सामने ही माँ दुर्गा के नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए। और नवमी के दिन इस मंत्र से दशांश हवन, मतलब जितना आपने जप किया है उसका 10वां हिस्सा हवन के रूप में आपको करना चाहिए। और नवरात्रि के बाद इस मंत्र का हर रोज़
108 बार जप करना चाहिए। ये 108 बार बहुत कम है। अगर आप कोई विशेष लक्ष्य चाहते हैं और किसी विशेष लक्ष्य की प्राप्ति चाहते हैं, आप दुर्भाग्य से जूझ रहे हैं, दुर्भाग्य ने आपके जीवन को नरक बना दिया है, तो फिर ये 108 तो केवल आत्मशुद्धि के लिए है। फिर आपको तो अनुष्ठान करना पड़ेगा और कम से कम ऐसा करना पड़ेगा कि आप 51 माला नित्य करें, ताकि 1 महीने में 1.5 लाख की संख्या पहुंच जाए और 6 महीने में 9 लाख संख्या पहुंच जाए। 9 लाख में इसका पुरस्चरण हो जाएगा। फिर ये मंत्र आपके लिए कामधेनु बन जाएगी। फिर आपकी ऋण, रोग और दरिद्रता से सदा सर्वदा के लिए छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि 9 लाख करने के बाद आप शांत हो जाइए। शांत मत होइएगा, इस मंत्र को करते रहिएगा। और दूसरी बात, अगर आपने ये मंत्र किया और आपके जीवन में चमत्कार हुआ, तो आप दूसरों को राय मत देने लगिए कि ये मंत्र करो, इसका बहुत फायदा है, ये है, वो है, क्योंकि आपको दीक्षा देने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। दीक्षा देने का अधिकार जब आपको अपने गुरु से मिले तभी आप किसी को दीक्षा दे सकते हैं। जैसे अपने हीरे, मोती, जवाहरात को आप छिपा कर रखते हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को जो देखने में चाहे कितने भी सुंदर हों उसे आप छिपा के रखते हैं, उसी तरह से ये मंत्र भी गुप्त रखने की चीज़ है। इसको जहाँ तहाँ जैसे तैसे पात्र कुपात्र सबको बांटा नहीं जाता है। अभक्त नैवम दातव्यम गोपितम रक्ष पार्वती। भगवान शिव कहते हैं कि इसको अभक्तों को तो कभी देना ही नहीं चाहिए, ये इसका गलत प्रयोग कर देंगे। तो कहने का आशय ये है कि इस मंत्र की पवित्रता को बनाए रखें और इस मंत्र पर पूरी आस्था रखें। यह मंत्र अपने आप में सिद्ध मंत्र है और कलयुग में दरिद्रता, रोग, ऋण रोग से मुक्ति के लिए, दरिद्रता से मुक्ति के लिए ये मंत्र कलयुग में कल्प वृक्ष के समान है। इसमें मैं कोई अतिशयोक्ति नहीं कह रहा हूँ, यह सत्य वचन है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, नवरात्रि से जुड़ी इतनी खास जानकारी आपने दर्शकों को दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कल फिर नवरात्रि स्पेशल कालचक्र में ढेर उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।